Hello everyone. Today I am going to deal with lecture number 2 from chapter number 4 class 11 Animal Kingdom। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम फाइलम सिलेंट्रेटा से लेकर फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक के एनिमल्स के फीचर्स और एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट फाइलम हमारे पास आ जाएगा सिलेंट्रेटा, आल्सो कॉल्ड निडेरियंस। सिलेंट्रेटा को हम निडेरियंस के नाम से भी जानेंगे। आर यूजुअली मरीन, ये समुद्री होते हैं और रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। इनके अंदर अरीय सममिति मिलेगी। ये सस्साइल हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। सस्साइल का मतलब ये किसी चीज़ से अटैच्ड पाए जा सकते हैं, फिक्स्ड पाए जा सकते हैं, या फ्री स्विमर हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले हो सकते हैं। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन मिलता है वो टिश्यू लेवल का मिलता है। आर डिप्लोब्लास्टिक, ये द्विस्तरीय होते हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाएगा। साथ ही इनके अंदर एक तीसरा लेयर और मिलता है जिसे हम मेसोग्लिया बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कैप्चर ऑफ प्रे, एंकरेज एंड डिफेंस। ये तीन चीज़ें, शिकार को पकड़ना, किसी चीज़ से एंकर करना या अटैच्ड होना, डिफेंस सुरक्षा करना, ये तीनों काम इनके अंदर पाए जाने वाली निडोब्लास्ट या निडोसाइट सेल्स के द्वारा किए जाएंगे, जिन्हें हम दंश कोशिकाएं कहेंगे। इन दंश कोशिकाओं में स्टिंगिंग कैप्सूल पाया जाता है जिसे हम निमेटोसाइट्स बोलेंगे, और ये दंश कोशिकाएं टेंटाकल्स के ऊपर पाई जाएगी। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार का इनमें मिलता है, बाह्य कोशिकीय और अंतःकोशिकीय। हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इनके अंदर एक सेंट्रल में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाएगी और एक ओपनिंग पाई जाती है जिसे हम हाइपोस्टोम कहेंगे। बॉडी वॉल ऑफ सम कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ जीवों की या कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी वॉल कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होगी, CaCO3 से, फॉर एग्जांपल कॉरल्स। आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म्स। इनके अंदर दो बॉडी फॉर्म्स मिलती है, पॉलिप और मेडुसा, जैसे हाइड्रा और ऑरेलिया। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, आप लर्न करेंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन टू बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड मेटाजेनेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो बॉडी फॉर्म्स के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मिलना मेटाजेनेसिस कहलाता है, जैसा कि ओबेलिया में हमें देखने को मिलेगा। ओबेलिया के अंदर दो फॉर्म्स मिलेगी, मेडुसा और पॉलिप। जो पॉलिप फॉर्म होती है वो सेसाइल और सिलेंड्रिकल पाई जाएगी, जो कि मेडुसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बनेगी। और जो पॉलिप फॉर्म है वो वापस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेडुसा बना सकती है। मेडुसा स्टेज जो होती है वो फ्री स्विमिंग और अम्ब्रेला शेप्ड पाई जाएगी। आप लर्न करेंगे। फाइजेलिया, एडम्सिया, पेनेटुला, गोर्गोनिया और मिन एंड्रिना इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास टिनोफोरा है, फाइलम आल्सो कॉल्ड एज सी वॉलनट और कॉम जेलीज। इन्हें हम सी वॉलनट, समुद्री अखरोट, और कॉम जेलीज के नाम से भी जानते हैं। ये भी मरीन होते हैं, समुद्री होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनमें मिलेगा। ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डाइजेशन दोनों प्रकार का एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर मिलेगा। बॉडी हैज़ 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स। बॉडी के ऊपर बाहरी रूप से 8 रोज में सिलेटेड कॉम्प्लेट्स मिलती है, जो कि लोकोमोशन में या गमन में सहायता करेगी। इनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है लाइट को इमिट करते हैं, ये प्रकाश छोड़ते हुए हमें दिखाई देंगे। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी सेक्सेस जो सेपरेट नहीं होते हैं। दोनों सेक्सेस एक ही एनिमल में मिलेंगे। मेल सेक्स भी एक उसी एनिमल में होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी उसी एनिमल में पाया जाएगा। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन इनमें नहीं मिलेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें मिलेगा, यानी लार्वल स्टेज मिलेगी। एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे टिनोप्लाना और प्लूरोब्रैकिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फाइलम हमारे पास हो जाएगा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज। इन्हें हम फ्लैट वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो पृष्ठ अधर तल से चपटी पाई जाएगी, डोर्सो वेंट्रली चपटी मिलेगी। और मोस्टली ये एंडोपैरासाइट एनिमल्स होते हैं, अंतः परजीवी एनिमल्स होते हैं। इनके अंदर बायोलेटरल सिमेट्री मिलेगी, यानी द्विपाद सममिति मिलेगी। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, यानी इनके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों स्तर मिलेंगे। एसिलोमेट पाए जाएंगे। सिलोम अभी यहाँ पर नहीं बनती है। विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इनका ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का होगा, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट थ्रू बॉडी सरफेस, ये न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। पैरासाइटिक फॉर्म्स है हुक्स एंड सकर्स। पैरासाइटिक फॉर्म्स के अंदर हुक और सकर नाम के अपेंडेजेस मिलेंगे। हुक्स भी पाए जाएंगे और सकर्स भी पाए जाएंगे, जो कि पैरासाइटिक फॉर्म में मदद करने का काम करेंगे। इनके अंदर फ्लैम सेल्स पाई जाती है, जो कि इनकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण को नियंत्रित और नियमित करने का काम करेगी और एक्सक्रीशन में मदद करेगी। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं सेक्सेस नॉट सेपरेट। इनके अंदर सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं पाए जाएंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल,
फर्टिलाइजेशन आंतरिक प्रकार का होगा। मैनी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस यहाँ पर पाई जाएगी। प्लेनेरिया हैज़ हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेज में भी देखते आ रहे हैं प्लेनेरिया का डायग्राम। प्लेनेरिया के अंदर सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की या पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाएगी, जो कि एक प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा इसके दूसरे एग्जाम्पल टीनिया सोलियम और फेसियोला भी हो जाएंगे। फीताकृमि और लीवर फ्लूक आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं एस्केहेलमिंथेस के एनिमल्स, जिसे हम निमेटोडा फाइलम भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड राउंड वॉर्म्स। इनको गोलकृमि कहा जाएगा। मे बी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं इनके अंदर जो सिमेट्री मिलेगी वो बायोलेटरल सिमेट्री मिलेगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्यूडोसोलोमेट होते हैं, यानी इनके अंदर स्यूडोसोलोम बन जाएगी। मेसोडर्म जो है वो पाउच के रूप में पाई जाएगी, यानी जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से पूरी तरीके से आश्रित नहीं होगी, केवल एक सूडो, एक आभासी हमें वहाँ पर नजर आएगी। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट पाई जाएगी। हैज मस्कुलर फेरिंग्स, एलिमेंट्री कैनाल में मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाएगी। वेस्टेज रिमूव थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, और वेस्टेज को एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा रिमूव किया जाएगा। सेक्सेस सेपरेट पाया जाएगा, जिसे हम डायोसिस कंडीशन बोलेंगे, यानी मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हो जाएगी। फीमेल लॉन्गर देन मेल्स, लर्न करेंगे फीमेल जो है वो मेल से लंबी पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का होगा। लार्वल फॉर्म मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। एस्करिस, वुचेरेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं एनेलिडा आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। एनेलिडा के जो एनिमल्स हो जाएंगे वो एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल हो जाएंगे, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्री में मिलेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गल सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इनके अंदर मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाया जाता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। तो सबसे पहले सिलोम जो है ट्रिसिलोम वो एनेलिडा के एनिमल्स में बनना प्रारंभ हो जाती है। हैव लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स फॉर लोकोमोशन, इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती है लोकोमोशन के लिए। हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज प्रकार का होता है। निरीज इसका एक एग्जाम्पल है, जो कि डायोसिस होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, एक्वेटिक एनेलिड है। हैज़ लेटरल अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया, इनके अंदर लेटरली उपांग मिलते हैं जिन्हें हम पैरापोडिया बोलेंगे, जो कि स्विमिंग में मदद करते हैं। हैव नेफ्रिडिया फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन, इनके अंदर नेफ्रिडिया मिलते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं और एक्सक्रेशन में मदद करेंगे, आप लर्न करेंगे। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, न्यूरल सिस्टम में जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें पेयर्ड गैंग्लिया मिलते हैं, कनेक्टेड टू लेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोड, जो कि लेटरल नर्व से अटैच पाया जाएगा, कनेक्ट पाया जाएगा एक डबल वेंट्रल नर्व कोड के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल पाया जाएगा, आप लर्न करेंगे। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अर्थवर्म, जिसे हम फेरिटिमा बोलते हैं, लीच जिसे हम हिरुडिनेरिया कहेंगे जूलॉजी की भाषा में, विच आर हर्माफ्रोडाइट्स। और ये सारे के सारे जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, ये मोनोसियस एनिमल्स है, दोनों ही सेक्सेस एक ही एनिमल में पाए जाएंगे। आगे हम देखते हैं ऑर्थोपोडा फाइलम हमारे पास आ जाएगा। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा है। आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एक्सटर्नली एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलोमेट, इनके अंदर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा और ये सिलोमेट होते हैं। बॉडी डिवाइजिबल इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड हैज ए काइटिनस एक्सोस्केलेटन। बॉडी जो 3 भागों में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, और एक्सोस्केलेटन बाहरी कंकाल जो होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, इसकी वजह से इन्हें ऑर्थोपोडा बोला गया है। इनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, संधित उपांग पाए जाते हैं, इसलिए इनको ऑर्थोपोडा कहा जाता है, आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे वाले फीचर्स हमारे पास। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम, एक्सक्रीशन थ्रू मेल्पिगियन ट्यूबल्स। रेस्पिरेशन के लिए इनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स भी पाए जाते हैं और ट्रैकियल सिस्टम भी पाया जाता है। तो अलग अलग जो वेरियस एग्जाम्पल्स होंगे उनमें अलग अलग हम रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स देखेंगे। एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर मेल्पिगियन ट्यूबल्स पाई जाएगी। सेंसरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर एंटीनी मिलती है, आइज मिलती है। ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस जिसे हम स्टेटोसिस्ट बोलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्थोपोडा के मेंबर्स में स्टेटोसिस्ट पाया जाता है जो कि बैलेंसिंग का काम करेगा, बॉडी बैलेंसिंग का। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल, फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, दोनों प्रकार का हो सकता है, यानी लार्वल फॉर्म मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, और मोस्टली ओविपरस, और ये अंडे देने वाले होते हैं मोस्टली। एग्जाम्पल्स जाएंगे आपके एपिस, बॉम्बेक्स, लेसिफर,
एनोफ्लिस, क्यूलेक्स, एडीज, लोकस्टा एंड लेमुलस। जितने भी इंसेक्ट हैं वो सारे के सारे ऑर्थोपोडा में सम्मिलित किए जाएंगे। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट अगला फाइलम आ जाएगा मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया किंगडम। ऑर्थोपोडा के बाद मोलस्का के एनिमल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। ये टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों प्रकार से पाए जाएंगे। बायलैटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलेगा और ये सिलोमेट होते हैं। आप लर्न करेंगे। बॉडी डिवाइजिबल इनटू, स्पेलिंग सही कर लेना स्टूडेंट्स, डिवाइजिबल है ये। बॉडी जो है वो बटी हुई होती है। हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। हेड में, मस्कुलर फुट में और विसरल हम्प में 3 यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे या देखने को मिलेंगे। एंड इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल्स। और बॉडी जो है वो कैल्केरियस सेल्स, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए शेल से ढकी हुई होती है। एंड इज अनसेगमेंटेड। और बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड पाई जाएगी। मेंटल की बात करते हैं हम। सॉफ्ट एंड स्पॉन्ज लेयर ऑफ स्किन, एक कोमल और स्पॉन्ज लेयर होती है स्किन की, उसे हम मेंटल कहेंगे, जो कि इसके ऊपर पाई जाएगी। मेंटल कैविटी, स्पेस बिटवीन विसरल हम्प और मेंटल। विसरल हम्प एक कुबड़ जैसी जो संरचना होती है, जैसा कि आपने देखा ही है, सीपी आपने देखी है ना। तो एक मोलस्का का एनिमल है, उसके अंदर एक ऊपर उभरा हुआ उभार होता है जिसे हम विसरल हम्प कहेंगे। विसरल हम्प और मेंटल के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे हम मेंटल कैविटी के नाम से जानेंगे। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा और स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिज्म। इसके जो सदस्य होते हैं वो स्पाइनी बॉडीड होते हैं या कंटीले शरीर वाले होते हैं, विद एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स। और एंडोस्केलेटन इनके अंदर पाया जाएगा जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होगा या कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना हुआ होगा। और एक्सक्लूसिवली मरीन, ये मरीन फॉर्म है, समुद्री आवासों में मिलेंगे। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। एडल्ट में रेडियल सिमेट्री मिलेगी, लेकिन बायोलेटरली सिमेट्रिकल इन लार्वल स्टेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न करेंगे आप। इनके एडल्ट में रेडियल सिमेट्री मिलती है, जबकि लार्वल स्टेज में बायोलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाएगा। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट प्रकार का होता है, यानी माउथ और एनस मिलेगा। माउथ वेंट्रली पाया जाएगा, एनस डोर्सल साइड पे पाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन कैरिड आउट बाय वाटर वैस्कुलर सिस्टम। भोजन को लेने का काम, रेस्पिरेशन का काम, लोकोमोशन का काम इनके अंदर एक विशेष प्रकार के सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जिसे हम वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो सकता है, सेक्सेज आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल प्रकार का मिलेगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मिलेगा, यानी इनमें लार्वल फॉर्म मिलती है। फ्री स्विमिंग लार्वा मिलेगा। एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे एस्ट्रियास, कुकुमेरिया, एंटीडोन, इकाइनस और ऑफ्यूरा। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हमारा लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है, जिसमें हमने फाइलम सिलेंट्रेटा से लेकर फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स के फीचर्स की बात की है और एग्जांपल्स हमने देखे हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से इन्हें लर्न करेंगे और नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।